कैसे हो दोस्तों। अगर आप आज से काम करना छोड़ देते हैं तब आपकी सेविंग्स आपको कितने दिन तक सर्वाइव करा सकेगी। और शायद हम में से बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इस लॉकडाउन में मिल गया होगा। ऐसा तब होता है जब हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं। इस लॉकडाउन में अमीर लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पड़ी है वो भी पैसों की वजह से, वो है मिडिल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अमीर और अमीर बनता है और कड़ी मेहनत के बाद भी एक मिडिल क्लास ही रह जाता है या उससे भी नीचे चला जाता है। दोनों क्लास में अगर कोई फ़र्क है तो वो है फाइनेंशियल लिटरेसी का। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि कैसे गरीब और मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए कड़ी मेहनत करता है, जबकि अमीर व्यक्ति अपने पास पैसा रखता है और यही पैसा उसके लिए कड़ी मेहनत करता है और पैसा कमाता है। इस बुक की शुरुआत में ऑथर अपने दो पिताजी से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें से एक को वो रिच डैड और दूसरे को पुअर डैड बुलाते हैं। अजीब है ना, एक आदमी के एक ही समय पर दो अलग अलग बाप कैसे हो सकते हैं। वास्तव में वो अपने खुद के पिता को पुअर डैड और अपने मेंटोर और दोस्त के पिता को रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट अपनी छोटी सी उम्र से ही दोनों के विचार और एक्शन से बड़े ही प्रभावित थे। उनके पुअर डैड जो PhD होल्डर थे और बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उनकी मौत हुई तब वो कर्ज में मरे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता जो मुश्किल से 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन वो बहुत ही अमीर थे, यहाँ तक कि हवाई स्टेट में सबसे अमीरों में उनकी गिनती होती थी। और जब उनकी मौत हुई तो वो अपना बहुत सारा पैसा अपनी फैमिली के लिए और चैरिटी में डोनेट करने के लिए छोड़ के गए। रॉबर्ट के दोनों पिता अलग अलग माइंडसेट रखते थे। जैसे पुअर डैड उन्हें कहा करते थे कि खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिले। वही दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे कि खूब पढ़ो, बड़े आदमी बनो और दूसरों को जॉब पर रखो। पुअर डैड कहते थे कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसों का अभाव होना वही सारे फसाद की जड़ है। रॉबर्ट अपने पुअर डैड से जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछते तब वो कहते कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रिच डैड उन्हें ऐसा सोचने पर रोकते और कहते कि तुम ये सोचो कि वो चीज़ तुम कैसे पा सकते हो। जब तुम अपने दिमाग को इस तरह सवाल पूछते हो तो वो उसके आंसर ढूंढने में लग जाता है। और अगर तुम उसे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते रहोगे, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तब तुम्हारा माइंड नए आइडिया ढूंढना बंद कर देता है। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की एडवाइस फॉलो करेंगे। रिच डैड ने सबसे पहले ये सिखाया कि तुम कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम उसे कैसे यूज़ करते हो। उन्होंने कहा कि अमीर हमेशा एसेट्स खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटी। तो अब ये एसेट्स और लायबिलिटी है क्या, उसको सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब खाली करे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एसेट समझ बैठते हैं जो उनकी जेब खाली करती है, फिर वो पूरी लाइफ अफसोस और कर्ज में गुजारते हैं। जबकि अमीर एसेट्स खरीदता है और वो एसेट्स उनके लिए काम करता है और उनकी इनकम इंक्रीज होती है। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कैश फ्लो के बारे में समझाते हैं। ये कैश फ्लो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर के एक्सपेंस को शो करता है। गरीब लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, वो उनकी सारी इनकम एक्सपेंस में खर्च कर देते हैं, जिससे एसेट्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता। मिडिल क्लास थोड़े से अलग है, वो उनकी इनकम को एक्सपेंस और फिर लायबिलिटी में खर्च कर देते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तब वो शो ऑफ करने में खर्च कर देते हैं, जैसे महंगा स्मार्टफोन, बाइक, महंगी कार, जो उनकी जेब से पैसा निकालते हैं और उनकी एक्सपेंस और इंक्रीज़ होती है। देखा जाए तो पुअर क्लास और मिडिल क्लास में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखता। अब अमीर लोग क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे वो अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये एसेट्स उनके लिए और पैसा कमाते हैं और उनकी इनकम का कॉलम और बढ़ता है और वो अपने एसेट से कमाई हुई इनकम से लायबिलिटी खरीदते हैं। अब हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा सैलरी के लिए और मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ती है तब उनके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकम और ख़र्चा करने के लिए मजबूर करती है और साथ ही लायबिलिटी में उनकी कमाई ख़त्म हो जाती है। शो ऑफ करने के लिए महंगा घर और कार जैसी चीज़ें लोन पर ख़रीदते हैं, फिर वो लोन चुकाने के लिए और मेहनत करते हैं, जिससे वो एक साइकिल में फंस जाते हैं, जिसे ऑथर रैट रेस कहते हैं।
इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खुद के लिए बचा कर रखें। यही अमीर बनने का पहला स्टेप है। फिर आप उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप कभी भी सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बन सकते, बल्कि एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। अब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप नई स्किल सीख सकते हैं। आज के इंटरनेट के दौर में आप बहुत सी स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप कोई एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाकर अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों, और भी स्किल्स है जो आप अपने हिसाब से गूगल कर सकते हैं। ये स्किल्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स का कॉलम स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके रिटर्न आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आप भी थोड़ा इन्वेस्ट करें, नई स्किल सीखें, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ग्रो करेगी और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। और फिर अगर आप काम करना छोड़ भी देते हैं तो आपके ये एसेट्स और आपकी ये स्किल्स आपके लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों, अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई बुक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।